शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज वापस एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में हम कुछ वचनों को देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। इसके पहले हमने दो पार्ट बनाए हैं। पार्ट 1 में हमने देखा है कि साक्षी की वेदी गाल एद, हमने उसके बारे में देखा था। और हमने दूसरे पार्ट में देखा है कि कैसे हमारे जीवन में शैतान की वेदियां बन जाती है, हम कैसे कैसे काम करते हैं और शैतान हमारे जीवन में अपनी वेदी बना देता है। और परमेश्वर हमें क्या क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए, अपना जीवित और परमेश्वर को पसंद आए ऐसा बलिदान हमें करना चाहिए। ये परमेश्वर ने हमें लास्ट एपिसोड में बताया था, रोमियो 12 और 1 से लेकर। और आज वापस एक बार हम उसी वेदी के बारे में कुछ समझने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आज अपने लोगों को कुछ बताने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आज अपने लोगों से कुछ बात करने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग दुख में हैं, बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन में परमेश्वर से कुड़कुड़ाने लगे हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि क्यों हमारे जीवन में कुछ काम नहीं होता, क्यों हमारे काम रुके हुए हैं, क्यों हमें शैतान परेशान कर रहा है। तो आज हम उस बात को लेकर वापस एक बार परमेश्वर के आगे अपने आप को रखेंगे और परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। आप प्रार्थना में बने रहें, पवित्र आत्मा आपसे बात करे और आपके जीवन में परमेश्वर की वेदी बने, ये बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। तो आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, आपने ये समय हमें दिया है प्रभु जी। प्रभु, आपके वचन के द्वारा प्रभु जी जो भी बातें हम समझना चाहते हैं प्रभु जी, आपके लोग समझ सके। पवित्र आत्मा उनको छू ले, अब भी छू ले पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में से शैतान की वेदियां नष्ट होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी वो आपको पसंद आए ऐसा अपना बलिदान कर सके पिता परमेश्वर, और अपनी वेदी जो आपको पसंद आए ऐसा कर सके, ऐसा होने दे प्रभु जी। हम प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन आमीन। और परमेश्वर के लोग कहेंगे आमीन। तो आए हम एक वचन के द्वारा इस बात को समझने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। तो हम निकालेंगे गिनती की पुस्तक और उसका 23 अध्याय। गिनती 23 और उसकी पहली आयत से लिखा हुआ है, तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया, और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। हालेलुया। यहाँ पर वचन में हम देखते हैं कि मोआब का राजा जो बालाक था, वो बालाक बिलाम को बुलाता है इजरायली लोगों को, इजरायली प्रजा को श्राप देने के लिए, क्योंकि वो डर गया था कि इजरायली क्या करके आए हैं, कितने राजाओं को उन्होंने मारा है, कितनी जगह उन्होंने कवर किया है, क्योंकि ये परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस जगह के ऊपर तेरे पांव पड़ेंगे वो जगह मैंने तुझे दे दी है। हालेलुया। लेकिन हम वो जगह कवर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, फिर भी हम वचन के अनुसार उस जगह को, उस डेस्टिनेशन को, उस आशीष को हम पा नहीं सकते, क्योंकि हमारे जीवन में हम जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा नहीं करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बालाक ने किसको बुलाया? बालाक ने बिलाम को, इजरायली लोगों को श्राप देने के लिए बुलाया। बालाम नहीं चाहते हुए भी परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में भी प्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा, उसका लोभ, उसको कुछ सोना चांदी मिलेगा, बहुत कुछ बातें उसके मन में थी। और यहाँ पर बालाक उसको बुलाता है कि तू ये लोगों को श्राप दे, और बिलाम आता है। आपके जीवन में आपके काम नहीं होते, आपके जीवन में आप फास्टिंग करते जाते हैं, बहुत सारे लोग 40-40 दिन के फास्टिंग करते हैं, हर फ्राइडे, हर ट्यूसडे, हर वेडनेसडे, कुछ न कुछ रीति से वो करते जाते हैं, लेकिन उनके काम बनते नहीं है।
आपके जीवन के अंदर शैतान आपको परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत बार हमें पता नहीं है कि हमें अपनी खुद की वेदी बनानी है। हालेलुया। हमें अपनी खुद की वेदी बनानी है। आपको पता ही नहीं है कि आपका शत्रु कितना बलवान है। आपको पता ही नहीं है कि आपका शत्रु क्या क्या कर रहा है। आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु ने आपके विरोध में कैसी कैसी योजना बनाई है। और हम एक सिंपल सी प्रार्थना करते जाते, हम 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं, हम थोड़े बहुत समय परमेश्वर के आगे बैठते हैं, बाकी का सारा समय हम शैतान को दे देते हैं, फैमिली को दे देते हैं। हम कुछ न कुछ ऐसा काम करते हैं कि जैसे परमेश्वर हमसे खुश नहीं होता। यहाँ पर जो वेदी बनाई है वो वचन हमें ये कहता है कि बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर। आज हम भी क्या करते हैं? बालाक और बिलाम मिलकर वेदी कैसे बना सकते हैं? बिलाम जो है वो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का प्रॉफिट है, ऐसा अपने आप को वो बता रहा है और उसके लिए ही बालाक उसको बुला रहा है कि मैं इसको बुलाकर इजरायली लोगों को श्राप दे सकूं। लेकिन बिलाम और बालाक मिलकर वो वेदी बनाते। आज हम अपनी जो वेदी बनाते हैं, आप कैसे लोगों के साथ मिलकर अपनी वेदी बनाते हैं? आपके साथ प्रार्थना करने वाला कौन है? आपके साथ आप किसकी अगुवाई में चल रहे हो? आपके अगवा कौन है? आप किसके साथ मिलकर वेदी बना रहे हो? आपको पता नहीं है कि आपको कैसे लोगों के साथ मिलकर वेदी बनानी है। आपके साथ पवित्र लोग होने चाहिए, आपके साथ परमेश्वर के लोग होने चाहिए जो परमेश्वर को पूरी रीत से समर्पित है। यहाँ पर बालाक और बिलाम मिलकर वेदी बनाते हैं। शैतान की वेदी और प्रभु की वेदी कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। अगर हम परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं तो हमें अपनी वेदी खुद बनानी पड़ेगी। आपको पता नहीं, आप एक वेदी बनाते हो वो भी जैसी तैसी, आप एक वेदी बनाते हो उसके ऊपर जैसे तैसे अर्पण होते हैं। आपका शत्रु कितना बलवान है। यहाँ पर देखते हैं कि 7 वेदियां बनवाने के लिए कहा और 7 वेदी के ऊपर 7 बछड़े और 7 मेढ़े, और इतना कुछ करके भी वो परमेश्वर के लोगों को श्राप नहीं दे सका। हालेलुया। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की ओर से आशीष पाए हुए अगर आप हैं, अगर आपकी वेदी सही रीति से बनी है, अगर आपकी वेदी शैतान के साथ मिली हुई नहीं है, आपके काम शैतान के साथ मिले हुए नहीं है, आप कोई ऐसी जैसी तैसी अशुद्ध जगहों पे जाकर आपने कुछ काम नहीं किया है, आपने ऐसे कुछ गलत लोगों को अपने घरों में नहीं बुलाया है, आपने कुछ ऐसी गलत जगहों के ऊपर नहीं गए हैं, आपका जीवन सही जीवन है, आपने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है, तो आपकी वेदी सही वेदी है। आपने शैतान के साथ जुड़कर कोई वेदी नहीं बनाई। अगर आपने शैतान के साथ मिलकर वेदी बनाई, बालाक और बिलाम ने मिलकर वेदी बनाई, 7 वेदियां बनाकर भी वो परमेश्वर के लोगों को श्राप नहीं दे सके, क्योंकि परमेश्वर की नजर अपने लोगों के ऊपर है। आप मसीह लोग हैं, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। आप क्या कर रहे हैं? आज आप प्रार्थना कर रहे हैं और कल आप कहीं और जगह पे जा रहे हैं। आज आप परमेश्वर के सेवक को दान दे रहे हैं और कल आप किसी और अशुद्ध लोगों के बीच में जाकर उनके हाथों में कुछ दे रहे हैं। आज आप प्रार्थना करवा रहे हो परमेश्वर के दासों के द्वारा, आप प्रार्थना करवा रहे हो और कल आप ये कर रहे हो कि कहीं और लोगों को शैतानी प्रार्थना करवा रहे हो, शैतान से प्रार्थना करवा रहे हो। हालेलुया। बालाक और बिलाम मिलकर वेदी बनाते हैं, 7 वेदियां बनाई। आपके शत्रु कितना बलवान है, यहाँ पर आपको देखना होगा कि जब आपका शत्रु 7 वेदियां बनाकर 7 वेदियों के ऊपर 7 बछड़ा और 7 मेढ़े चढ़ाकर शैतान को खुश करने का काम कर रहा है, और हम मसीह लोग क्या कर रहे हैं? हमारी एक भी वेदी सही नहीं है।
हम एक वेदी के ऊपर भी सही अर्पण नहीं कर रहे। और इसके लिए लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रोमियो 12 और 1 में कि अपने जीवन का जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद हो ऐसा हमें अर्पण परमेश्वर को करना चाहिए। परमेश्वर आपके पैसों को नहीं, परमेश्वर आपको प्यार करता है। पैसा तो परमेश्वर का दिया हुआ है आपको, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर हमें कमाने की शक्ति देता है और जो कुछ हम कमाते हैं उसी में से हम उसी का दिया हुआ हम परमेश्वर को देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारी वेदियां किसके साथ है? हमारी संगति किसके साथ है? हमारे साथ कैसे सेवक हैं? हम किसके साथ बैठते हैं? हम किसके साथ उठते बैठते परमेश्वर की वेदी के सिवाय कुछ और अलग वेदी बनाते हैं? हमारी संगति कहाँ पर है? हम कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं जब हमारी वेदियां शैतान से मिली हुई है, जब हमारी वेदियां शैतान के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ है। शैतान की वेदी और परमेश्वर की वेदी कभी भी एक साथ नहीं बन सकती। चाहे कितने भी आपका शत्रु शैतान कितना भी ज्यादा बलवान हो, लेकिन वो परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपका शत्रु, आपका शैतान आपसे जीतने के लिए क्या कर रहा है? वो शैतान को बहुत सारा बलिदान देता है, वो शैतान को बहुत सारी चीजें चढ़ाता है। यहाँ पर 7 वेदियां बनाकर 7 बछड़े 7 मेंढे, और वो भी हम आगे आगे वचन में देखेंगे। तो जब पहली बार ये 7 वेदियां बनाई और 7 बछड़े और मेंढे उसके ऊपर चढ़ाए, फिर भी शैतान का कुछ भी नहीं बना। बिलाम के मुख से परमेश्वर ने आशीष ही दिया इजरायलियों, क्योंकि गिनती 23:23 कहता है याकूब के ऊपर कोई भी मंत्र नहीं चलता। गिनती 23:23 हमें ये कहता है कि निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, निश्चय नहीं चल सकता। अगर हम याकूब हैं, हमारे ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा। लेकिन हम याकूब नहीं बनते, लेकिन हम ऐसे शैतान की और प्रभु की वेदी साथ में बनाना चाहेंगे। परमेश्वर के लोगों को छोड़कर, सही दासों को छोड़कर, सही एनोइंटिंग को छोड़कर हम गलत लोगों के साथ चले जाएंगे, हम गलत एनोइंटिंग में चले जाएंगे, हम गलत जगहों पे चले जाएंगे। तो हमारी वेदी के ऊपर हम कुछ भी परमेश्वर को अच्छा लगे ऐसा अर्पण नहीं कर सकते, क्योंकि वो ही शैतान आपको परेशान करेगा। वो ही लोगों के अंदर छुपा हुआ शैतान आपको परेशान करेगा। वो ही लोगों के अंदर जो शैतानिक एनोइंटिंग है, वो ही लोगों के अंदर जो शैतानिक बातें हैं, वो सारी आपको इफेक्ट करेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम इतना कुछ करते हैं। आपकी संगति सही नहीं है, आपको जहां पे चलना चाहिए वहां पे आप नहीं चल रहे, लेकिन आप जैसे बिलाम बालाक के साथ मिलकर वेदियां बना रहे। हम भी अपने जीवन में ऐसे लोगों के साथ मिले हुए हैं। हमारी वेदी अलग सी वेदी होनी चाहिए। हमारी वेदी सेपरेट होनी चाहिए। खुद का बलिदान, खुद की वेदी, खुद की प्रार्थना, खुद के फास्टिंग। कभी कभी हम अपने जीवन में जब हमारे काम पूरे नहीं होते तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के किसी दास के पास भी प्रार्थना कराएंगे, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में हम फोन करेंगे, यहाँ तक कि बहुत सारे अच्छे दान लेकर प्रार्थना करवाने भी चले जाएंगे, लेकिन उससे हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि हमने और भी एक वेदी बनाई है हमारे जीवन में। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं कि जिनकी इफेक्ट आपके जीवन में पड़ती है। इसके लिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 1 और 1 में कहता है, दुष्टों की संगति मत कर, दुष्टों के साथ बैठ भी मत। हम कहाँ पे बैठते हैं, हम कहाँ पे उठते हैं, हम किससे बातें करते हैं, हम किसको फोन लगाते हैं, हम घंटों घंटों किसके साथ कैसी कैसी बातें करते हैं, मिलकर ये शैतानिक वेदियां बनती है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग एक अलग प्रजा है। परमेश्वर के लोग एक पसंद की हुई प्रजा है।
आप मसीह लोग परमेश्वर के पसंद किए हुए लोग हो, लेकिन आपकी अलग वेदी नहीं है। आपकी वेदी बालाम और बालाक के साथ जैसे मिलकर बनाई ऐसी वेदी, और इसके लिए उन्होंने उस 7 वेदी के ऊपर 7 बछड़े और 7 मेंढे भी उसके ऊपर बलि किया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। इजरायली प्रजा को वो श्राप नहीं दे सके। पवित्र आत्मा उस जगह के ऊपर अपनी ही इच्छा पूरी करता है और अपने लोगों को आशीष ही देता है। और जब बालाक बिलाम को ऊंची जगह पे ले गया, 22 अध्याय और उसकी लास्ट आयत में लिखा हुआ है कि बालाक बिलाम को बाल के ऊंचे स्थान पर चढ़ा ले गया, और उस ऊंचे स्थान पर, स्थान किसका था? बाल का। हमारा स्थान कैसा होना चाहिए? परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर का, यीशु मसीह का। उस जगह के ऊपर और कोई नहीं होना चाहिए। अकेला यीशु मसीह, अकेला यहोवा परमेश्वर होना चाहिए। लेकिन हमारे जो उच्च स्थान है वहां पे हम बहुत सारे लोगों के साथ मिले हुए, बहुत सारे ऊंचे स्थान जो हमने बना दिए हैं, उसमें हमारे साथ बाल की वेदियां बनी हुई है। उसमें हमारे साथ ऐसे लोग हैं कि जो परमेश्वर को जानते भी नहीं हैं। उसमें हमारे साथ ऐसे लोग हैं, मसीह लोग होते हुए भी उनको प्रार्थना भी नहीं आती। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल हो गए, बाइबल खोला भी नहीं है। हम तो उनके साथ मिले हुए हैं। बालाम और बालाक मिलकर वेदी बनाएंगे तो कैसे काम होगा? हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर आपकी खुद की वेदी बने, वो चाहता है। आपने कभी वो बंधनों को तोड़ा ही नहीं। आपने कभी अपने आप में वो महसूस ही नहीं किया कि हम कभी उस जगह पर गए थे, हम कभी उस जगह पर गए थे, हमने कभी उस दौरे को बंधवाया था, हमने कभी किसी और को बुलाकर बोला था कि हमारे ये काम करो, और फिर हम परमेश्वर के दासों को भी पास आते हैं। हम परमेश्वर के लोगों के पास आते हैं, यहाँ तक कि दासों के पास आकर हम झूठ भी बोलते हैं। परमेश्वर के दासों के पास आकर हम सच भी नहीं कबूल करते कि हाँ हमने ऐसा ऐसा काम किया है, हाँ हमारे घर में ऐसे ऐसे लोग आए हैं, हाँ हमने बालाम और बिलाम और बालाक ने मिलकर जो वेदी बनाई थी ऐसी वेदी बनाई है। इसके लिए हमारे काम नहीं होते। हमारी वेदी जो है वो शैतानिक वेदी है। हमारी वेदी याकूब के समान नहीं है, अब्राहम के समान नहीं है, इसाक के समान नहीं है, दाऊद के समान नहीं है। हमने तो ऐसी वेदी नहीं बनाई है, लेकिन हमने तो दूसरों के साथ मिलकर वेदी बनाई है। हमारे जीवन में तो बहुत सारी बातें हमारे ऊपर इफेक्ट करती है। हम तो ऐसी संगति में हैं, हम तो ऐसे लोगों के बीच में हैं, और हम ये चाहते हैं कि प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु हमें कभी भी आशीष नहीं देगा। हम इजरायली प्रजा है, हम एक अलग प्रजा है। हम अलग है तो हमें अलग रहना पड़ेगा। और अगर हमने ये सब किया है तो हमें अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के आगे बहुत माफी मांगनी पड़ेगी, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है। वो 7 वेदियों का जो शैतानी काम है वो आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। इजरायली प्रजा के ऊपर तो इफेक्ट नहीं हुआ। आपको पता नहीं, आपका शत्रु दिन रात ओवर टाइम करता है। शैतान दिन रात ओवर टाइम करता है। अगर आप एक बार कोई सही जगह पे, सही एनोइंटिंग में, सही पास्टर के पास, सही मीटिंग में चले गए तो शैतान आपके पीछे लग जाएगा, क्योंकि उसको पसंद नहीं है कि आप वो जगह के ऊपर जाओ। बालाक तो बिलाम को बाल के ऊंचे स्थान के ऊपर ले गया था, लेकिन वहां से भी इजरायली प्रजा को श्राप नहीं दे सका। क्यों? क्योंकि उनके आगे आगे परमेश्वर यहोवा खुद चलता था। अगर आपके आगे आगे यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह चलेगा, आपके आगे आगे मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ चलेगा, तो आपके जीवन में कोई भी आपको श्राप नहीं दे सकता। अगर किसी ने आपको श्राप दिया भी है तो गिनती 23:23 से कहता है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता,
और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। कोई आपके लिए कोई गलत भावी भी बोल देगा, कोई गलत बात भी बोल देगा, कोई बैड वर्ड्स भी बोल देगा, कोई श्राप भी दे देगा, तो आपको दिया हुआ श्राप, आपके लिए बोला हुआ बैड वर्ड्स बोलने वाले के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आप याकूब हो, क्योंकि आपकी अलग से वेदी बनी हुई है। आपकी वेदी बालाक और बिलाम ने मिलकर जो वेदी बनाई, ऐसी वेदी नहीं है। आपने खुद परमेश्वर को अपने दिल के सिंहासन के ऊपर बिठाया है। हालेलुया। अगर आप ऐसी रीत से चलने वाले होंगे तो आपके ऊपर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलेगा। जब कोरोना आया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि परम प्रधान की छाया में जो बैठा रहता है, वो सबने ही अपने ऊपर ले लिया। भजन संहिता, सबने अपने ऊपर वो वचन बोलने लगे, अरे हम तो क्रिश्चियन लोग हैं, हम तो मसीह लोग हैं, हमें तो ये कुछ बीमारी नहीं आएगी, हमें तो ये कुछ नहीं होगा। अरे होगा, और 10 गुना ज्यादा होगा और 10 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि लैविय व्यवस्था में परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर तू मेरी आज्ञा में नहीं रहेगा तो मैं तुझे 7 गुनी शिक्षा करूंगा। अगर वो शिक्षा करने के बाद भी तू नहीं सुधरा तो मैं और 7 गुनी शिक्षा करूंगा, और उसके बाद भी तू नहीं सुधरा तो और मैं 7 गुनी ताड़ना दूंगा। मतलब परमेश्वर भी 21 गुनी ताड़ना दे सकता है आपको। और यहाँ पर भी बालाक ने और बिलाम ने 21 वेदियां बनाई। कितनी वेदियां बनाई? 21 वेदियां। सबसे पहले बाल के ऊंचे स्थान पे ले गया, वहां पर 7 वेदी बनाई। 7 वेदी के ऊपर 7 मेंढे और 7 बछड़े, एक वेदी के ऊपर 1 मेंढा और 1 बछड़ा वो चढ़ाया। वहां से काम नहीं बना, वहां से इजरायली लोगों को फिर भी वो श्राप नहीं दे सका, आशीष दिया। तो वहां से वो दूसरी जगह के ऊपर ले गया, और वचन कहता है ऐसा कि वहां से वो उसको ऐसे स्थान के ऊपर ले गया, पिसगा के शिखर के ऊपर ले गया, और तीसरी बार लिखा हुआ है कि पौर के सिरे पर ले गया। दूसरी बार पिसगा के शिखर के ऊपर ले गया, और वहां पर भी 7 वेदियां बनाई। वहां पर भी 7 वेदियों के ऊपर 7 बछड़े और 7 मेंढे चढ़ाए। फिर भी वो परमेश्वर के लोगों को श्राप नहीं दे सका। फिर भी पवित्र आत्मा ऐसा उतरा, परमेश्वर की वाणी ऐसी उतरी बिलाम के अंदर कि उसने इजरायली लोगों को आशीष दिया। और उसके बाद तीसरी जगह के ऊपर वो गया, वहां पर भी 7 वेदी बनाई, और वहां पर 7 बछड़े और 7। मतलब आपका शत्रु इतना बलवान है, आपका शत्रु आपके लिए बलिदान के ऊपर बलिदान देते जाता है। आपका शत्रु आपके ऊपर ऐसी विधियां चलाते जाता है। आपका शत्रु आपको श्राप के ऊपर श्राप देता जाता है। आपका शत्रु शैतान जो है वो आपको नीचे गिराने के लिए इतनी सारी वेदियां बनाता है कि वो आपको गिरा दे। लेकिन हम परमेश्वर के लिए एक वेदी नहीं बना सकते। हम परमेश्वर के लिए एक वेदी भी सही नहीं बना सकते।